अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजम और आप देख रहे हैं नॉलेज गेन डॉट टीवी। जी, तो आज हम अपना नेक्स्ट जो है वो एएसएफ में रिटन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो है वो कंप्यूटर और आईटी बेस के जो एमसीक्यूज़ हैं जो एएसएफ में एएसआई की पोस्ट के लिए या कॉर्पोरल की पोस्ट के लिए आपको रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं, और उनके रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला एमसीक्यूज है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। कि इन पॉइंट्स में से कौन जो है वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं होता। ए ऑप्शन में है जी रैम, बी ऑप्शन में है जी हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन में है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी ऑप्शन में है लैन कार्ड। तो सबसे पहले इसका वैसे ऑप्शन है जी डी, लैन कार्ड। जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर है उनके लिए लैन कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। जी, हम इसको अपनी जो इंफॉर्मेशन में देखते हैं, जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन में ब्रीफली डिस्कशन में इसको देखते हैं कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स किनको कहते हैं। तो जी सबसे पहले आपके पास जो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर किनको कहते हैं। तो a desktop or laptop computer that is used on its own without requiring a connection to a local area network, LAN और wide area network। कि ऐसे लैपटॉप और ऐसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कि जिनको किसी भी लैन एरिया कनेक्शन और वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत, उनके कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हमने पहले एमसीक्यूज़ में इसका आंसर लगाया डी ऑप्शन, लैन कार्ड। अच्छा, पहले एमसीक्यूज में अगर आप देखें तो ए ऑप्शन है रैम। तो रैम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रैम क्या है। तो रैम शॉर्ट वर्ड है जी किसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। इसके अलावा रैम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटिंग। कि कंप्यूटर के अंदर मोस्ट फंडामेंटल जो है वास एलिमेंट है जी। इसके अलावा रैम इज़ द सुपर फास्ट एंड टेम्परेरी डाटा स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर इन सीपीयू। कि रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है कि जिसके अंदर आप टेम्परेरी जो है ना वो डाटा स्टोर कर सकते हैं, और एक सुपर फास्ट स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर। इसके अलावा आपने एमसीक्यूज़ का बी ऑप्शन था इसी एमसीक्यूज़ का, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के बारे में भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। हार्ड डिस्क इज़ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर अ माइक्रो कंप्यूटर। हार्ड डिस्क फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स कैन स्टोर अप टू सेवरल गीगाबाइट्स, बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, तो हार्ड डिस्क आपके पास एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जी, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है जिसके थ्रू आप काफ़ी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर्स पर तो आप बहुत ही गीगाबाइट्स के अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है जी, डाटा आर स्टोर्ड ऑन देयर सरफेसेस इन कंसेंट्रिक ट्रैक्स। कि हार्ड डिस्क के ना एक कंसेंट्रिक ट्रैक्स के ऊपर सर्कल की फॉर्म में होती है जिसके अंदर उसके कंसेंट्रिक ट्रैक्स के ऊपर जो है ना वो डाटा स्टोर होता है, और बिलियंस में डाटा स्टोर कर सकते हैं आप हार्ड डिस्क के अंदर। इसके अलावा आपने पहले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन था जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज़ सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डेट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, एंड अलाउज अदर प्रोग्राम्स टू रन। और जितने भी आप कंप्यूटर में प्रोग्राम्स रन करते हैं उनको अलाउ करता है। इसके अलावा एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर द डिवाइस। तो जितने भी आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं जी, टैबलेट हैं और स्मार्टफोन्स हैं, उन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी उस डिवाइस की चला रहा है। बेसिक फंक्शन जितने भी आप परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही करते हैं। तो ये था जी एमसीक्यूज़ नंबर 1 के बारे में आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जी, सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। सेकंड एमसीक्यूज़ है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस पे आने से पहले वर्ड है जी ऑड वन आउट। तो ऑड वन कहते हैं जी ऐसा पॉइंट या ऐसे 4 ऑप्शन में से एक ऐसा पॉइंट ऑप्शन बताएं जो तीनों से डिफरेंट है, उनके प्रॉपर्टी से, उनके फंक्शन से डिफरेंट है, उसका एक अलग ही रोल है। तो इधर ए ऑप्शन है जी रैम, बी ऑप्शन है जी आपके पास रोम, और इसके अलावा सी ऑप्शन है जी कैशे, और डी ऑप्शन है जी हार्ड डिस्क।
तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो गलत ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन बनता है जी हार्ड डिस्क, कि हार्ड डिस्क किस तरह आपके पास इन तीनों से अलग है। इन इन तमाम रैम रोम कैशे और हार्ड डिस्क में आप जो है ना वो अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। मगर हार्ड डिस्क इनसे डिफरेंट किस तरह, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और बाकी रैम रोम और कैशे जो है वो ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो रॉन्ग है जी, आपने इसका ऑप्शन लगाना डी हार्ड डिस्क। इसके अलावा आपने रैम ऊपर पहले एमसीक्यूज में इसके बारे में डिस्कस कर लिया। रोम क्या होता है? तो रोम इज़ मेमोरी दैट कांट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम और यूज़र। रोम भी एक स्टोरेज डिवाइस है जी, रीड ओनली मेमोरी है और इसको आप मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते किसी प्रोग्राम के थ्रू, यूज़र या कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। रोम रिटेन इट्स मेमोरी इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। असल में जो इसमें डाटा स्टोर होता है तो वो स्टोर ही रहेगा, अगर आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी करते रहें तो इसकी मेमोरी में रिटेन रहेगा, ये इस रोम है जी। और इसके अलावा आपके पास रीड ओनली मेमोरी जो रोम है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि आपके पास कंप्यूटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक और इसके अलावा ये अपनी मेमोरी को रिटेन रखती हैं, इसको लूज़ नहीं करते। तो ये था एमसीक्यूज़ नंबर 2 जो कि आपको इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। जी, तो एमसीक्यूज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 जो है वो आपके पास है जी, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डोनेट द अनऑथराइज्ड एंड इल्लीगल असेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑफन विद क्रिमिनल इंटेंट। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि अनऑथराइज और इल्लीगल असेस किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरफ इल्लीगल और अनऑथराइज असेस करना जो कि क्रिमिनल इंटेंट में आ जाता है, उसको आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है जी वायरस, बी ऑप्शन है प्लेगरिज्म, सी ऑप्शन है हैकिंग और डी ऑप्शन है ब्रीच। तो इसका ऑप्शन बनता है सी हैकिंग। तो आए इसकी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 3 की। तो एमसीक्यूज़ नंबर 3 की तरफ अगर आप देखें तो हैकिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर, के किसी भी प्राइवेट कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, उसकी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज और इलीगल तरीके से जो प्रोग्राम्स उनको हैक करना, एक्सप्लॉइट करना, तो ये कहलाता है हैकिंग। इसके अलावा सिंपल पुट इट इज़ एन अनऑथराइज एक्सेस टू और कंट्रोल आवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स फॉर सम इलिसिट पर्पसेस, कि किसी गलत इस्तेमाल के लिए आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं अनऑथराइज, कि आपको कोई अथॉरिटी नहीं होती उनको असेस करने की, मगर आप उनको इलीगली असेस करते हैं, तो ये आ जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में हैकिंग कहलाता है। इसके अलावा इसका जो ए ऑप्शन था वायरस, तो वायरस क्या होता है ये इसके बारे में भी देखते हैं। तो a computer virus is a malicious software program loaded onto a user's computer without the user's knowledge and perform malicious actions। तो ये एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जब भी किसी कंप्यूटर में लोड होता है तो वो यूज़र को इसके बारे में पता नहीं होता। इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसी सिस्टम आ जाता है कि जो आपके कंप्यूटर को भी स्लो कर देता है, वायरस आ जाता है और ऐसे ऐसे काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं आपकी पीसी में या आपके कंप्यूटर्स में या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जो आप नहीं कर रहे वो ऑटोमेटिकली इस वायरस के थ्रू होते हैं। इसको कहते हैं मलिशियस एक्शंस। ठीक हो गया, तो ये था वायरस। इसके अलावा इस एमसीक्यूज का भी ऑप्शन था प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड पब्लिशिंग इट एज योर ओन। तो प्लेगरिज्म कहलाता है कि किसी के काम को आप अपना काम बना के पब्लिश कर दें, कॉपी करना, तो ये प्लेगरिज्म में आता है। इसको वो जो कॉपी करते हैं वो टेक्स्ट भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है, कुछ आइडियाज़ भी हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक हो गया, तो ये आ जाता है प्लेगरिज्म में। इसके अलावा डी ऑप्शन है जी ब्रीच। तो अ डेटा ब्रीच इज़ अ कन्फर्म्ड इंसिडेंट इन विच sensitive confidential or otherwise protected data has been accessed and or disclosed in an unauthorized fashion. Data breaches may involve personal health information and personal identifiable information। तो ये था कुछ MCQs नंबर 3 के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। MCQs नंबर 4 है जी कि हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज़ अ एन डैश। ए ऑप्शन है जी आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्शन है जी प्रोसेसर, सी ऑप्शन है जी सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है जी स्टोरेज डिवाइस।
तो 4 ऑप्शन जो है इसका बनता है जी डी ऑप्शन, स्टोरेज डिवाइस। कि हार्ड डिस्क आप भी आपने ऊपर काफ़ी डिटेल से इसके बारे में पढ़ा है कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है जी। तो नेक्स्ट हम 5 MCQs की तरफ चलते हैं, और 5 MCQs जो है वो आपके पास क्या है जी कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके पास जो दी जाती हैं, ऑपरेट्स करवाती हैं डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स को, कि जो भी आप काम करते हैं तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको सॉफ्टवेयर है जी जो आप उसको देते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा इसका जो डी ऑप्शन है जी URL। तो पहले हम इसकी ब्रीफ डिस्कशन कर लें सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की ब्रीफ डिस्कशन कर लें तो सॉफ्टवेयर क्या है जी, इंस्ट्रक्शंस आर दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, के जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या करना है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इट्स हार्डवेयर परफॉर्म टास्क। कि जो आपके ऐसी इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है कि जो कि यूज़र को अनेबल करती हैं कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें और उसके हार्डवेयर से काम करें और डिफरेंट काम कर सकते हैं हार्डवेयर की मदद से। तो ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। सॉफ्टवेयर होता है तो हार्डवेयर के थ्रू आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा डी ऑप्शन था URL। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि URL क्या है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL termed a web address is a reference to a web resource that specifies its location on a computer network। कि जब भी आप किसी वेबसाइट या किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं नेट पे, तो आपने देखा होगा कि उसका वेब एड्रेस आता है HTTP और इस तरह का कुछ एड्रेस आता है। तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, जो कि उस वेबसाइट के जिस जिस हिस्से को आप लोकेट कर रहे हैं उसकी तरफ लोकेट करता है। तो वो वेब एड्रेस की थ्रू ही होता है। जैसे उसने लिखा हुआ है जी, टर्म्ड अ वेब एड्रेस इज़ अ रेफरेंस टू द वेब रिसोर्स, कि जिस रिसोर्स की तरफ आप उसको रेफरेंस कर रहे हैं ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर करता है जी। उसके अलावा जी URL इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसकी स्पेसिफिक टाइप है जी। ठीक हो गया। ये था आपके पास MCQs नंबर 5 जी। MCQs नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो MCQs नंबर 6 है जी, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र मोज़ेक रिलीज्ड। तो इसका ऑप्शन है जी 1993 जी। इसकी ब्रीफ डिस्कशन देखें आप। तो मोज़ेक क्या था जी, मोज़ेक आपके पास इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। तो ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था जी मोज़ेक। इसके अलावा मोज़ेक वाज डेवलप्ड एट द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। ठीक हो गया। इसको कहते हैं NCSA शॉर्ट फॉर्म, कि इसको डेवलप किया गया था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में। ठीक हो गया। इसके अलावा जो NCSA मोज़ेक है और सिंपल मोज़ेक है वाज द वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र था डेट पॉपुलराइज द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट, जिसने पूरी दुनिया में इंटरनेट को, वर्ल्ड वाइड वेब को पॉपुलराइज किया था। इसके अलावा इसकी जो इनिशियल रिलीज़ डेट है वो 1993, जो कि आपने MCQs में भी देखा, मगर जो फाइनल रिलीज़ हुआ था ये 7 जुलाई 1997 में हुआ था फाइनल रिलीज़। मगर हम इसका जहाँ पर भी MCQs आता है तो ऑप्शन A ही लगाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस इसका जी प्रोप्राइटरी। इसके अलावा जी इसका लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस है जी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जी। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें देखें तो वो C है। डेवलपर इसके मार्च एंड्रीसन हैं जी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसने का चलता है ये आपके पास वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, लिनक्स में, यूनिक्स में, ओपन VMS में, क्लासिक मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके अलावा विंडो 3.x में, इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये रन हो जाता है, ग्राफिक वेब ब्राउज़र हो जाता था। अब ये पहला आपके पास था वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र, अब तो काफ़ी आ चुके हैं वेब ब्राउज़र्स। ठीक हो गया। तो ये था आपसे MCQs नंबर 6 जी। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं जी, 7 MCQs की तरफ। तो 7 MCQs आपके पास दी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज़, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जो आप स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी बिट कहते हैं। ठीक हो गया। तो आपका जितना भी डाटा जो है जो आप स्टोर करते हैं वो बिट की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया ना, जिसको कहते हैं 1 और 0 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बाइट क्या होता है। तो बाइट और बिट में क्या फ़र्क है, या ये कितना बिट ज़्यादा है कि बाइट ज़्यादा है। तो आप चलें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ। अ बाइट इज़ मच बिगर
8 टाइम्स बिगर टू बी एग्जैक्ट विद 8 बिट्स के इन एवरी बाइट के एक बाइट में 8 बिट होते हैं और ये बहुत ही बिगर होता है एक बिट से। ठीक हो गया। फिर देखते हैं जी, अ बाइट इज मच बिगर 8 टाइम्स बिगर टू बी एग्जैक्ट विद 8 बिट्स इन एवरी बाइट के हर 8 बिट्स में एक बाइट आता है। ठीक हो गया, तो ये उससे बड़ा होता है। बाय एक्सटेंशन देयर आर 8 मेगाबिट्स इन एवरी मेगाबाइट कि हर मेगाबाइट में 8 मेगाबिट्स होते हैं। और इसी तरह 1 गीगाबाइट के अंदर आपके पास 1 गीगाबाइट इज़ 8 टाइम्स बिगर देन 1 गीगाबिट। और 1 गीगाबिट से जो है वो 1 गीगाबाइट 8 गुना ज़्यादा है। ये स्टोरेज जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो 1 zeros की फॉर्म में होता है, बिट और बाइट की फॉर्म में होता है। तो ये उसकी थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट 7 MCQs। जी 8 MCQs की तरफ बढ़ते हैं जी आपके पास। तो 8 MCQs क्या है जी, डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एकिन, वेनेवर बुश, जॉन हैरिसन और MR बेसेल। तो इसका ऑप्शन ए बनता है जी, हॉवर्ड एकिन। तो हॉवर्ड एकिन ने डिजिटल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। इसके अलावा आपके पास हॉवर्ड एकिन जो है वो कौन थे, तो उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो हॉवर्ड एकिन जिनका फुल नेम था हॉवर्ड एथवे एकिन, बॉर्न मार्च 9 1900 के 1900 में 9 मार्च को पैदा हुए होबोकिन न्यू जर्सी US में। और डेथ इनकी 14 मार्च 1973 की है जी, कहाँ की, एस्टिलॉइस मिसौरी में। इसके अलावा ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हार्वर्ड मार्क 1 को भी इन्वेंट किया था। और इसके अलावा ये फॉर रनर भी थे इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर के, कि इन्होंने जो है ना वो डिजिटल कंप्यूटर को भी इन्वेंट किया था। इसके अलावा एकिन ने, जो हॉवर्ड एकिन ने, इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का काम मुकम्मल किया यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से, मेडिसन जो है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम और आगे नाम आ गया। तो इस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से इन्होंने इंजीनियरिंग का काम मुकम्मल किया। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि इन्होंने हॉवर्ड मार्क 1 को भी इन्वेंट किया था। तो हॉवर्ड मार्क 1 क्या है जी, द IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कॉल्ड मार्क 1। तो ये सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था जो कि इन्वेंट किया गया था हॉवर्ड एकिन ने जी। इसके अलावा आपके पास जो MCQs नंबर 9 है वो ये है कि विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे बिगेस्ट कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कौन सी है। तो वो आपके पास इधर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन बनता है, माइक्रोसॉफ्ट अब तक जो है ना वो बिगेस्ट कंपनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो इसके अलावा 10 MCQs अगर आप देखें तो 10 MCQs है जी आपके पास, ऑल द फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन द, कि कंप्यूटर में काम करने के दौरान जब जो भी फाइल फोल्डर डाटा आप डिलीट कर देते हैं तो वो कंप्यूटर के किस हिस्से में जाके स्टोर होता है। ए ऑप्शन है रिसाइकल बिन, बी ऑप्शन है माई कंप्यूटर, सी ऑप्शन है माई नेटवर्क प्लेसेस, डी ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये बहुत ही आसान MCQs है, रिसाइकल बिन में जाके वो डाटा स्टोर हो जाता है। जी व्यूवर्स, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अच्छी तरह यहाँ से तैयारी करते रहिए। और अगर आप रिटन टेस्ट पास करना चाहते हैं तो रोज़ वीडियो यहाँ से चेक किया करें। तो जी स्टूडेंट्स, अपने मेज़बान नजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।